चलो बेटा थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे आज। थेल्स थ्योरम में देखो बेटा मेन होता है बेटा इसका फोटो। फोटो जो है ना, अगर बाई चांस पेपर में अगर थेल्स नहीं लिखा आता है तो क्या करेंगे, हमको फोटो याद होना चाहिए। फोटो में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, उसकी एक भुजा ये हो गई बी सी के समांतर दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदु के समांतर, तो बीसी के समांतर कौन सी भुजा हो जाएगी, डीई। एक समांतर रेखा खींच दिए डीई। कहता है दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए दो भिन्न भिन्न बिंदु, तो एक बिंदु हो गया बी से ई और एक हो गया डी से सी। तो कहता है इसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, तो दो बिंदु ए डी को किस पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ए ई को किस पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ई पर। प्रतिच्छेदित करने के लिए एक भुजा खींची जाए, तो हमने भुजा खींचा था ना, भुजा खींची जाए तो उसे एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो एक ही अनुपात का मतलब ये हुआ बेटा कि जितना ए डी होगा उतना ही डी बी होगा, और जितना ए ई होगा उतना ही ई सी होगा। यही है बेटा आपका सिद्ध करना। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। अब हमें है रचना। रचना का मतलब होता है आपने अपना से खुद से क्या किया है। तो हमने डी एम लंब खींचा है ए सी पर। देखो डी एम 90 डिग्री का कोण किस पर बना रहा है, ए सी पर। उसके बाद दूसरा ई एन 90 डिग्री का कोण किस पर बना रहा है, ए बी पर। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये कौन बना रहा है, उसके बाद बी को ई से मिलाया, देखो बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया, यही लिखा है। ये हो गया आपका रचना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो उत्पत्ति, तो सबसे पहला जो हम त्रिभुज लेंगे बेटा, एक साइड का ही लेना है। जब लेना है तो एक त्रिभुज पहले लेंगे ए डी ई, ये पूरा त्रिभुज रहा है, इसको मिला दीजिएगा तो एक सिंगल त्रिभुज बन जाएगा पूरा पूरा। क्लियर हो गया। तो जब ए डी ई त्रिभुज लिए तो ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये त्रिभुज है और इसके अंदर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। तो 1/2 जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको आधार बोला जाए। जैसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते थे, तो ये नीचे वाला थीटा के नीचे वाला आधार होता था ना। अब जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके नीचे वाला आधार ही होता है। देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार क्या हो गया, ए डी हो गया। इस पर जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वो क्या होता था, लंब। तो इसको संगत ऊंचाई भी बोलते थे हम लोग, एच, इसको एच भी बोला जाता है। तो संगत ऊंचाई क्या हो गया, ई एन। क्लियर हो गया। तो 1/2 आधार हो गया ए डी, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाया ई एन। क्लियर हो गया। इसी प्रकार जब ऊपर वाला चले गए तो उसी के नीचे अब आना है, डी बी ई कह लो ये वाला, या डी ई बी कह लो, आप जो कह लीजिए, डी बी ई लेते हैं। तो बेटा अब इसका आधार क्या हो गया, डी बी, और 90 डिग्री का कोण था यही बन रहा है। 90 डिग्री का कोण, जब इधर का बात हो रहा है तो 90 डिग्री इसी का बात हो रहा है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब हो गया आधार हो गया डी बी, या इस पर 90 डिग्री का कोण हो गया ई एन। तो 1/2 डी बी गुना ई एन, दोनों को बेटा भागा देंगे आपस में। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल था। ए डी ई का क्षेत्रफल था 1/2 ए डी गुना ई एन, इसका क्षेत्रफल है आपका 1/2 डी बी गुना ई एन। ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या बच गया, ए डी बटा डी। यहां तक समझ आ गया सभी को। आ बेटा तो इधर वाला लाइन हमारा पूरा हो गया ना। तो अब हमें त्रिभुज चलना है इधर से। अब चलेंगे ए ई डी, यहां तक आ गया समझ। तो अब ए ई डी का बात कर रहे हैं, तो बेटा ए ई डी, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, आधार हो गया। इस पर 90 डिग्री ये वाला बना रहा है, तो डी एम, तो आधार, ये हो गया आपका लंब हो गया, संगत ऊंचाई हो गया। तो 1/2 आधार हो गया ए ई और संगत ऊंचाई हो गया डी एम। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा, ई सी, अब इसको मिला देंगे ई सी डी। तो ई सी क्या हो गया बेटा, आधार, और संगत ऊंचाई तो वही वाला रहेगा, सेम इधर वाला है।
तो डी एम। क्लियर हो गया? तो डी एम से डी एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया? ए ई बटा ई सी। समीकरण 1 और 2। अब देखो इसने क्या बोला है बेटा, तो बोल रहा है त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई ये वाला त्रिभुज, और फिर बोल रहा है डी ई सी। अब डी ई सी यानी ये एक ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो मिटा रहे हैं, और ये एक ये वाला त्रिभुज, यानी ये दोनों जो त्रिभुज है का आधार एक ही आधार है। कौन सा? डी ई। इसी पर बन रहा है। देखो इसी पर अगर हम एक चिन्ह इधर मार देंगे तो ये वाला त्रिभुज बन जाएगा, इसी पर से एक चिन्ह इधर मार देंगे तो ये वाला त्रिभुज बन जाएगा। यानी एक ही आधार से दो त्रिभुज बन गए। के समांतर रेखा, कौन कौन सा समांतर रेखा है? बीसी समांतर रेखा के कौन सी समांतर रेखा है? डीई के बीच बना है। यानी ये जो दोनों कोण बना है, कोण 1 और कोण 2 जो बना है, ये दोनों किसके किसके बीच में? डीई और डीसी के बीच में है। जब ये एक बराबर हो गया बेटा, ऑटोमेटिकली ये भी अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा जो त्रिभुज एडीई है, एडीई है, वो किसके बराबर है? डीई के बराबर है। यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इसीलिए बेटा समीकरण 1 2 3 को जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी। क्लियर हो गया बेटा? फोटो को मेन है इसमें बेटा, फोटो अगर आप समझ गए तो सब कुछ समझ गए। चलो।